ओम गण गणपते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पूरा सुने। जब निषाद राजगु भरत को अपने हृदय में उतरी तो श्री राम सीता लक्ष्मण की विरह कथा सुनाते हैं। तो गुह ने भरत को अत्यंत नम्रता से कहा, हे राजन, उस रात जब मैंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो, तो वे बड़ी ही कोमल वाणी में बोले, गुह, जब तक मेरे आराध्य श्री राम और माता सीता धरती पर विश्राम कर रहे हैं, मैं कैसे कोमल सैया पर सो सकता हूँ। यह तो वही होगा जैसे कोई अपना जीवन दुखों में डालकर सुखों का भोग करे। हे गुहें, देखो, जिन श्री राम के वेग को देवता और असुर भी युद्ध में नहीं सह पाते, वही भगवान इस समय तिनकों पर लेटे हैं। माता सीता उनके पास हैं और उनके नेत्रों में केवल त्याग का तेज झलकता है। तो राजन, ऐसे श्री राम का वन में जाना निश्चित ही महाराज दशरथ के प्राणों के लिए आहासाय होगा। वे पुत्र वियोग सह नहीं पाएंगे तो निश्चय ही अयोध्या की धरती रो उठेगी, महल सुने हो जाएंगे और रानिया के हृदय करुण क्रंदन में भर जाएंगे। तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और महाराज दशरथ, क्या वे इस रात तक जीवित रहेंगे? यह भी कहना कठिन है। तब गुह बोले, भरत, लक्ष्मण जी पूरी रात रोते रहे, कभी पिता को याद करते, कभी माता को और कभी अपने प्रिय भ्राता श्री राम के मुँह की स्मृति को खो जाते। मैं उन्हें बहुत समझाया, बहुत ढाढ़स बधाया, उनके आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते। वह रात आंसुओं में बीत गई और सुबह होते ही मैंने भागीरथी तट पर बट वृक्ष के दूध से उनके केशों में जटा गूंथी। फिर देखा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जटाजूट धारण किए, बलकल वस्त्र पहने, धनुष बाण लिए माता सीता के साथ साथ वन की ओर बढ़ रहे थे। उनका वह रूप वनों को सुशोभित करने वाला था। पर मेरे मन में करुणा उमड़ आई। जिन्होंने राजमहलों में विराजाना चाहिए था, वे वन की पथरीली भूमि पर चल पड़े। गुहें की बात सुनकर भरत के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। मन में विचार आया, जब श्री राम ने स्वयं जटा धारण कर ली है, तो क्या वे मेरे बुलाने पर लौटेंगे? क्या वे फिर अयोध्या आएंगे? तो भरत का शरीर सिंह के समान बलवान था, उनकी आंखें कोमल के समान सुंदर, पर उस क्षण उनका हृदय बर्फ बन गया। वह 2 घड़ी तक निशब्द बैठे रहे और फिर राम वियोग की पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़े। तो गुह के मुख से रंग उड़ गया। शत्रुघ्न जो पास ही बैठे थे, भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और स्वयं भी शोक से व्याकुल हो गए। सारा वन, सारा वातावरण भरत और शत्रुघ्न के करुण रुदन से गूंज उठा। गुह मन ही मन सोचने लगा, देखो, जो स्वयं श्री राम के समान धर्मनिष्ठ है, वही भरत अब अपने भाई के विरह में टूट गए हैं। अयोध्या के राजकुमार होकर भी उनका मन केवल राममय हो गया है। ऐसा प्रेम संसार में दुर्लभ है। और इस प्रकार वह रात समाप्त हुई। अगली भोर में नई घटनाएं घटने को थी। तो भरत और निषाद राज का यह संवाद आने वाले निर्णय का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। तो प्रेम भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, पावन निषाद राज गुह की जय हो, भरत शत्रुघ्न की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अब इसके आगे का सर्ग हम कल के वीडियो में सुनेंगे। आज के लिए ये सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम।